हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन देती हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। और आज हम लोग जा रहे हैं, पहले तो हम बच्चे और रोहित नीचे चला गया है। जैसे कि हर बार ऐसे होता है, क्यों चले जाते हैं पता है वो लोग, मतलब मैं ही उनको बोलती हूँ क्योंकि इतना चिल्लाते हैं ना बच्चे। फिर मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे पाती और फिर मतलब सब डिले हो जाता है। तो मैं बोलती हूँ पहले तू उसको उन दोनों को लेके जा नीचे, तो मैं कुछ इंट्रोडक्शन दूँ और फिर मैं लॉक करके नीचे चली जाती हूँ। तो वो लोग ऑलरेडी नीचे चले गए हैं। आज हम जाने वाले हैं, पहले तो आईब्रो के लिए जाएंगे। आईब्रो थोड़ी बढ़ गई है और यहाँ पे इंडियन एक दीदी है, वो पार्लर का काम करते पास में ही है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे पहले। फिर हम जाने वाले हैं, जैसे मैं इंडिया से आई थी तो 8 महीने में रह के आई थी वहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं अटक गई थी वहाँ पे। लेकिन 8 महीने में जितना भी सामान जमा हो गया था ना, थोड़ी बहुत शॉपिंग, बर्तन, कुछ बच्चों के कपड़े, उनकी कुछ चीज़ें, तो उससे ही लगेज पैक था। तो इसके लिए रोहित का कुछ भी शॉपिंग नहीं किया था। तो ऐसे हर बार की तरह चलो औरतें तो बोलती ही है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, लेकिन वो भी इस बार बोल रहा है कि कब से शॉपिंग नहीं करी है, पहनने के लिए कुछ नहीं है नया सा। तो आज डिसाइड किया है कि उसके लिए शॉपिंग करेंगे। तो जाते हैं हम लोग वहाँ पे। एक शॉपिंग मॉल जैसा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा है आप बोल सकते हो। वो पूरा बिल्डिंग में ऐसे कपड़ों की दुकानें हैं। तो मैं आज दिखाने वाली हूँ केन्या में, अफ्रीका में कपड़े मिलते हैं। हाँ ज़रूर मिलते हैं, लेकिन इंडियन कपड़े नहीं मिलते। इंडियन कपड़े इंडियन बंदे ही बेचते हैं, वो जो कि घर से भी बेचते हैं। कुछ लोगों की शॉप्स है जहाँ पे इंडियन कपड़े बिकते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न कपड़े हैं, जैसे जीन्स टॉप हो गया, या हाँ स्कर्ट्स, फ्रॉक्स, वन पीस, ये सारे कपड़े मिलते हैं लेडीज़ के लिए। और जेंट्स के लिए शर्ट, पैंट, जीन्स वगैरह सब मिलता है यहाँ पे, ट्राउजर्स वगैरह। तो हम वहाँ पे जाने वाले हैं। मैं आज के व्लॉग में दिखाऊंगी कि यहाँ के कपड़ों की दुकानें कैसी है, रेट्स क्या है वो मैं ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि हर बार ना व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग लोगों को नहीं लगता जितना रेट उनको जानना है कि यहाँ पे रेट कितने हैं, कितना महंगा है या कितना सस्ता है। तो ये जानने के लिए लोग ज़रूर व्लॉग्स देख रहे हैं। तो मैं इसमें रेट्स आपको बता दूंगी, पैटर्न्स क्या मिलते हैं, किस टाइप के कपड़े हैं, वो सारे मैं यहाँ पे आज के व्लॉग में बताऊंगी। तो व्लॉग पूरा देखिए। पहले तो वहाँ पे जाके फिर हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो मैं वहाँ पे शूट करके दिखाऊंगी कि कैसा है पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं वहाँ पे। मैं जब भी नीचे आती हूँ ना, ये लोग गायब रहते हैं। तो देखो ये लोग अभी घूम के भी आ गए, मतलब मैं नीचे आने तक ये लोग एक राउंड मार के आ जाते हैं। पास में ही है, वहाँ पे जाते हैं, फिर मैं दिखा देती हूँ यहाँ के शॉप्स कैसे हैं सारे। ठीक है, जब भी हम लोग ना बाइक से ट्रैवल करते हैं ना, तो यहाँ के लोग क्या बोलते हैं पता है, मतलब बहुत लोग ये केयरिंग है, बहुत केयरिंग रहते हैं। ये लोग हमेशा बोलेंगे तुम दोनों को कुछ हुआ तो चलेगा, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे अननोन रहते वो लोग, हमारे पहचान के भी नहीं है, ऐसे राह चलते लोग। लेकिन हमेशा कोई भी बंदा ऐसे दिख जाएगा ना, हम 4 बैठे बाइक पे, तो हमेशा यही बोलेंगे तुम लोग गिरो चलेगा, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो मतलब ऐसे धमकी देते हैं हमारे बच्चों के लिए हमें, इतने वो लोग बच्चों से प्यार करते हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। मैं आपको लाइन से दिखाती हूँ कि कितना बड़ा जगह है ये, और लाइन से सारे शॉप से देखिए, देखिए पीछे। और इसके अंदर हम जाने वाले हैं। तिकडून चल, तिथून चल, तिथून चल। इसके अंदर से रास्ता है, अंदर जाएंगे और फिर मैं दिखाती हूँ कि अंदर कितनी शॉप्स है और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, वो सारा मैं दिखाती हूँ। देखिए, तो स्टार्टिंग में ही ये लेडीज़ वेयर शूज़ की दुकान है, बच्चों के हैं। यहाँ पे जूते हैं,
कैप्स है, हम मुंबई से गए थे तभी यहाँ से कैप्स ली थी हमने। आवाज़ आ रही है कि नहीं पता नहीं मुझे, माइक तो मैंने लाया है। और ये शॉप है ना, यहाँ पे हम लोग परमानेंटली मतलब इसके कस्टमर है हम लोग। तो ना है का एरिक अकू ना एरिक ले। तो ये शॉप है। रोहित जब तक चूज कर लेता है ना तब तक मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ आगे तक। तो देखिए हम यहाँ से आए इस तरफ से, अभी सब लोग मुझे देखने ही वाले मुझे पता है, लेकिन अगर वही है शर्माते बैठेंगे तो फिर व्लॉग नहीं बना पाऊंगी मैं। तो नहीं, यहाँ से हम आए। ऐसे तो हर एक जगह से आप आ सकते हो क्योंकि दुकानें दोनों तरफ से खुली है। ये देखिए वन पीस में कितना अच्छा है ये। फिर ये फ्रंट से भी ऐसा एंट्री है यहाँ पे, तो यहाँ से भी आ सकते हो कभी। और हर एक टाइप के जूते यहाँ पे मिलते हैं। मोस्टली ये सारा माल जो है ना चाइना से आता है। तो अभी सब देख रहे हैं क्या बना रही है। ऐसे मैंने थोड़ा भी जैसे इंग्लिश यूज़ किया ना तो फिर इन लोगों को तो तुरंत पता चल जाता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो लोग भी अपना दिमाग लगाते हैं ये क्या बोल रही होगी ऐसे। तो देखिए बहुत है, बहुत सारा है। ये लोग अब मतलब जैसे हम लोग हिंदी में बोल के ऐसा अपना काम चला लेते हैं ना, वैसे वो लोग भी स्वाहिली में बोल के अपना अपना काम चला लेते हैं। देखिए बड़ा सा है अंदर तक पूरा, और बाहर से भी इनकी शॉप से सारी। तो जेंट्स, लेडीज, किड्स सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन मैं अगर प्राइजेस बताने जाऊँ ना तो आपको ऐसे चक्कर आ जाएंगे। इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें होती है। तो देखिए अगर इसका ही मैं बता देती हूँ आपको, काफ़ी हो 1500। देखो 1500 का है। ये मुंबई में ना ऐसे 200-250 के मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 500, उससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत से है, दे आर वेरी नाइस। लड़कियों के हैं, बच्चों के हैं, मतलब बॉयज़ के, और टॉयज़ रखे हैं कुछ यहाँ पे, और शूज़ है। तो ये सारा सेक्शन है ना, ये मतलब ये शॉप स्पेशली ये सारी छोटे बच्चों से रिलेटेड है। सारे स्टफ मतलब बच्चों से रिलेटेड है। देखिए दिव्यांश, मायरा, दिव्यांश, वाई दिव्यांश कहीं पे भी जाएगा ना तो पहले कार से देखेगा। उसके हाथ में ऑलरेडी एक है। असं नाही घ्यायचं तेरा, असं नाही घ्यायचं आपण। या चला चला गा पियो। देखो ये ना ऐसे हमारे मुंबई ना प्लास्टिक मार्केट रहती है ना, तो वहाँ पे ये ऐसे 150-200 की मिलती है। ये 1000 की है यहाँ पे, ऐसे प्लास्टिक की 1000 की है। और सब कुछ चाइना का ही होता है, आपको जैसे पता है सब कुछ ही है। तो ये लोग तो यहाँ पे है, ठीक है। फ्रॉक्स है। अभी कैसा हो गया पता है, जब मैं नहीं आई थी ना तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे कुछ मिलता भी है कि नहीं। तो बहुत सारा चीज़ मैं ना इंडिया से ही लेके आती थी, लेकिन अब मैं बच्चों के कपड़े और इंडियन वेयर जितना भी होता है वही सारा इंडिया से लेके आती हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ भी अभी इंडिया से ज़्यादा नहीं बाई करती। मैं मोस्टली सारा सामान है ना, जैसे बर्तन इंडिया के ही होते हैं, बर्तन तो इंडिया के ही होते हैं, लेकिन बाकी का जो जितना सामान है ना वो मैं यहीं का यूज कर लेती हूँ। मतलब अभी जितना वेस्टर्न वेयर है ना वो यहाँ पे बेस्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा। तो जीन्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। ये देखिए दोनों, तो वो सारा मैं यहीं से ले लेती हूँ अभी। ये यहाँ पे रोहित है, बॅग दे। मी तिकडे शोधत होती, तुला काय आवडलं का? व्हाईट वाले शर्ट चालले। हाँ त्याच्यामधलं कुठलं एखादं रोहित का है ना मतलब
उसके पूरे लाइफ में अभी जितना भी साल का है वो, उसमें सिर्फ एक ही चॉइस उसका अच्छा था और वो है मैं। बाकी उसका कोई भी चॉइस उसका अच्छा नहीं है, किसी में भी, ऐसे कपड़ों में बोलो या किसी में भी उसका चॉइस जरा भी अच्छा नहीं है। मैं जो सिलेक्ट करती हूँ इंडिया से, मेरा सब कुछ, उसके छोटी छोटी चीजें सारी मेरे सिलेक्शन से आती है, तो सब कुछ मैं ही सिलेक्ट करती हूँ। तो देखते हैं अभी उसकी चॉइस क्या है। देखिए ऐसा कुछ निकाल रहा है वो। तो बघ तुला कुठले आवडतात ते काढ आधी, मग ट्राय करून बघू। हा पिंक पण चांगला वाटतोय हा। आणि त्याच्या आधीचा म्हणजे हा हा मल्टी कलर छान वाटतंय ते। टी शर्ट्स काढलेलेस? अरे चांगले वाटतात ते काय काय वेळेला। ऐसे रोहित ने ना कभी भी डिसेंट ही कपड़े पहने हमेशा, तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए, ऐसे प्रिंटेड भी ट्राई कर। तू काय गोव्याला चाललेस? गोवा वाली बीच पे साइज लहान आहे। घेतलेस म्हणजे आधी ट्राई। जीन्स यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। मैं पहले ना इंडिया से ऐसे 1500-1800 की, ऐसे मतलब 1500-1200-1500 की ऐसी जीन्स लेके आती थी महंगी वाली, लेकिन यहाँ पे आके फिर लूज हो जाए ना तो वो पहन भी नहीं सकते, तो ऐसी ही पड़ी रहे। अभी तो मेरी 3-4 जीन्स ऐसी ही पड़ी है। लेकिन फिर मैंने यहाँ की एक बार जीन्स ट्राई की और इतनी अच्छी फिटिंग आती है ना यहाँ के जीन्स की, तो चलो माल तो शायद ये एक ही जगह से आता होगा, चाइना वाइना से। तो ऐसे परसों बर्थडे तो मेरा है संडे को, लेकिन शॉपिंग इसकी हो रही है। क्या है ये, क्या चल रहा है यार सच में? मुझे तो बोला भी नहीं वो कि तेरा बर्थडे है तो तू कुछ ले ले। देखो 17 अप्रैल ये मेरा बर्थडे होता है, और पता नहीं हमारे साहब जी हमारे लिए क्या लेने वाले हैं। साहब जी क्या लोगे मेरे लिए? चूज कर लो, यहाँ पे चूज कर लो, मतलब ये जेंट्स वाले शर्ट बोल रहे हैं मैं चूज करूँ, मतलब पहने का वो ऐसा। हाँ मैंने तो कुछ नहीं लिया है अभी तक तो, और ये भी कुछ लेगा कि नहीं डाउटफुल है, क्योंकि ये कभी भी सरप्राइजेस या गिफ्ट्स ऐसा सब कुछ वो मतलब बिलीव नहीं करता, और वो देता भी नहीं है कभी। ऐसे केक वेक लाके कटिंग करेगा, बस उतना ही रहता है हमारा बर्थडे। और मुझे हमेशा लगता है कि मैं उसके लिए पार्टी रखूं, और हमेशा मैं रखती हूँ। स्टाफ को बुलाते हैं हम, केक कटिंग करते हैं, सरप्राइजेस होते हैं, लेकिन वो कभी नहीं करता। लेकिन वो ऐसे अनरोमांटिक ही है थोड़ा, तो इट्स ओके, वो चलता है मुझे। तो देखते हैं आज अगर उसने कुछ मेरे लिए ले लिया तो ट्राई करते हैं। हे काहीतरी छान वाटतंय। प्लेन वाइट तो वैसे भी रोहित के पास नहीं है, तो शायद ये ले लेंगे हम। अभी तो सिर्फ सिलेक्शन चल रहा है। पता है इसके भाव क्या बोलते हैं ये लोग? ऐसे 2000 एक शर्ट 2000 की, ऐसे 2500 बोल देंगे। तो मतलब अपने ऊपर है, लेकिन ये तो अभी जैसे यहाँ से बहुत बार शॉपिंग करी है हमने, तो थोड़ा वो भाव भी कर देगा। बरोबर आहे। टाईट कुठे वाटतंय तुला? पण साईज हीच बरोबर आहे तुला। मोठा साईज। ये शर्ट भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मोटा वाटतं। रोहित का साइज ही चेंज हो गया पूरा, ना उसको एक्सेल आ रहा है, ना डबल एक्सेल आ रहा है, ना मीडियम आ रहा है ऐसे। ये शर्ट अच्छी लग रही है ना? मस्त है, ये अच्छी लग रही है। और ये एक वाइट वाली अच्छी लग रही थी, प्लेन वाइट। दोनों देखे
जेम्स बॉन्ड हमारे। इन एक्सेल है। दिव्यांश, इन एक्सेल। दिव्यांश दे 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 जा। एरिक ने दुकान बहुत ही अच्छी बनाई है। अभी जब हम थोड़े दिन पहले आए थे, आई थिंक कब आए थे हम, हाँ वो क्रिसमस वैकेशन पे गए ना मनहूस, उसके पहले आए थे थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। तब दुकान में इतना कुछ ऐसा मतलब कपड़े बहुत सारा था, सामान बहुत था, लेकिन उसने बहुत अच्छा ऐसे अभी कर दिया है। ये शेल्फ सारे शेल्फ्स कर दिए सारे, तो अच्छा किया। और छोटा सा यहाँ पे देखिए चेंजिंग रूम जैसे दिया, एकदम छोटा सा है। एक्सेल एक्सेल 2 एक्सेल इधर ध्यान तो, रखना प्रॉपर्ली। अच्छा है यहाँ पे। और they are not, I'm not getting for XL size. so Size for XL t-shirts. I have 5. Plain what I white am one. asking is, Not from where are you bringing this? Like who is selling this for you? We get them from Nairobi. Nairobi. And this is made in Turkey. They are being imported. देखिए ना, मेड इन टर्की है ये, आप देख सकते हो। देखिए तो नैरोबी में मेन मार्केट है, वहाँ से ये लोग खरीदते हैं। और फिर ऑफ कोर्स हर जगह यही होता है, मेन मार्केट में आता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब होलसेलर के पास आता है और फिर रिटेलर्स के पास जाता है। तो यहाँ तक आने तक ना प्राइस बहुत हाई हो जाती है, लेकिन ठीक है, जब ऑप्शन नहीं मिलता, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत साल इंडिया नहीं जा पाते हैं ना, तो फिर उनको कोई ऑप्शन नहीं है, हमें फिर यहीं से लेना पड़ता है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं ऐसा, तो हम भी अभी थोड़ा थोड़ा शॉपिंग यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया से वैसे भी लगेज में हैवी हो जाता है, कोई कुछ देता है कोई कुछ देता है। तो ऐसे मम्मी की तरफ से बहुत सारा सामान रहता है कि ये तू लेके जा, ये तू लेके जा, अभी 2 साल आए नहीं आएगी तब तक क्या करेगी। बच्चों के बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे क्राफ्ट की चीज़ें मैं लेके आती हूँ उनके लिए, उनके नए कपड़े रहते हैं, मेरी साड़ियाँ और इंडियन वेयर, जैसे मैंने बोला इंडियन वेयर यहाँ नहीं मिलता, तो ये सारा चीज़ हम लोग इंडिया से लेके आते हैं। लेकिन अभी 2-3 साल से मैं वेस्टर्न वेयर जितना भी है ना वो यहीं से खरीदती हूँ। तो देखिए जीन्स भी बहुत अच्छी है, इधर डोले। और इसका शॉपिंग तो अभी कर रहे हैं, देखिए जीन्स, और बहुत अच्छा कपड़ा है ये। मुझे पहले लगता था कि इंडिया में कुछ नहीं मिलता, लेकिन अभी जैसे जैसे एक्सप्लोर कर रही हूँ ना, तब से पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है, लगभग सब कुछ मिलता है यहाँ पे। क्वालिटी वाइज थोड़ा अलग रहता है, लेकिन चलता है, मतलब काम चलाऊ हो जाता है अपना काम। तो इसका शॉपिंग होने के बाद अगर वो मेरे लिए कुछ लेता है बर्थडे गिफ्ट, तो देखते हैं, मैं दिखा दूंगी अगर ट्राय करके, या कलर मध्ये, अगर कुछ अच्छा लगा तो। या कलर मध्ये, सेम कलर मध्ये कुठली 32, देखो 32 उसको टाइट हो रहा है, 34 उसको लूज हो रहा है, तो रोहित की डिमांड है 33 नंबर, या मेक 33 फॉर हिम। ड्रेस मुझे पसंद आई है ना, अच्छी है ना, लेकिन 2000 बोल रहा है वो, अगर 1000 में देगा तो मैं ले लूंगी। हे जरा छान वाटतं काहीतरी वेगळं। Yeah, that's why. Let him try, no? Let me try and then remove this one also. तुला ते का आवडलंय? तू गोव्याला जाणार आहेस की मुंबासाला जाणार आहेस? नाही तू इथे आणि जाणार असशील तर कोणाबरोबर जाणार आहेस ते सांग पहिलं। तुझ्या बरोबर नाही बस। देखा, मेरे साथ नहीं जाने वाला है, या गोवा या मुंबासा। मुंबासा आपको पता होगा ना, यहाँ का केन्या का गोवा है वो, मतलब गोवा तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। मेरे पहले वाले व्लॉग्स में मुंबासा मैंने पूरा दिखा दिया है, देख लेना आप। तो ओ वही ये वाली टी शर्ट पे अटका है, मतलब शर्ट पे ये निकल गई। अरे ये क्या है, उसमें डायनासोर बने हैं। वो खुद एक डायनासोर है, बेबी डायनासोर। ये भी अच्छा लग रहा है ना, ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसे वो तो हैंडसम हंक है ना हमारा, तो उस पे तो कुछ भी सूट होता है। और बर्थडे रह गया, बर्थडे गर्ल रह गई बाजू में, हाँ इसका ही कुछ चल रहा है अपना।
एकदम डिसेंट वाटतंय. आणि कुठल्याही जीन्स वरती घालू शकतो आणि परफेक्ट फिटिंगला एकदम. मग ही सगळी चॉईस कोणाची आहे? इकडे कॅमेरावर बोल. हाँ, तुझी है सारी. हिंदी में भी. हाँ, ये सारा चॉइस मेरा है. हाँ सारा चॉइस मेरी वाइफ का है. हाँ, और ये भी चॉइस है ना, ये भी मेरा ही है. ठीक आहे. मग तुला हा ड्रेस आवडलाय? तुला आवडला तर मी ट्राय करते. नाही, तू ट्राय कर. तुला आवडला, दिसला चांगला तर घेऊन टाकू बस. ओके. तुझा बर्थडे. ये ड्रेस रोहित ने चूज किया है. बोल रहा है अगर तुझ पे सूट हुआ, अच्छा लगा तुझ पे, तो ये तेरा बर्थडे गिफ्ट. तो हम लोग ट्राई करके देखते हैं ये वाला, है ना, उसकी चॉइस का. हाँ. ओके. तो पैसे तो अभी पूछे नहीं है. अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा तो मैं नहीं लेने वाली. लेकिन ये ट्राई करके देखती हूँ. मेरे को आपको भी दिखाती हूँ. तो मैं जाती हूँ, ये ट्राई करती हूँ पहले, देखते हैं कैसे होता है. पेट तो इतना है कि कुछ पूछो ही मत. तो देखते हैं ट्राई करके क्या कैसे लगता है. ये रोहित ने बोला है इसके लिए. नहीं तो ड्रेस अच्छी है, देखते हैं. अगर एक्सपेंसिव बोला तो नहीं लूंगी मैं. ठीक है, देखते हैं. तो देखिए ये ऐसी लग रही है. कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है. मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी. ठीक है. कशी वाटते? हाँ, बकवास. बकवास वाटते हैं. वो सीधा बोल रहा है बकवास लग रहा है. तो नहीं लेते हैं. वैसे भी मुझे इतनी खास नहीं लगी. अच्छी तो लग रही है. जैसे आपने सारे व्लॉग्स देखे होंगे, तुम बड़ाई नहीं कर रही हूँ, वो भी बोलेगा. रोहित तो हमेशा बोलता है कि मुझ पे सारे टाइप के कपड़े अच्छे लगते हैं. जीन्स, साड़ी, ड्रेस, कुर्ती, स्कर्ट्स, टॉप्स, फ्रॉक्स, कुछ भी मैं पहन सकती हूँ. तो उसको बहुत अच्छे से पता है. तो वो बोलता है ये भी ट्राई कर ले, ये भी ट्राई कर ले, तुझ पे सूट करेगा. तो ये अच्छी तो लग रही है, लेकिन मुझे इतनी खास नहीं लगी. मे बी ये कलर की वजह से, थोड़ा सिल्वर है ना, तो इसकी वजह से. तो देखिए नीचे तक ऐसे लग रही है अच्छी, लेकिन इतनी खास नहीं है. देखते हैं, कुछ और ट्राई करके देखेंगे. फिर ये दुकान में तो कुछ इतना नहीं है लेडीज के लिए, लेकिन बाकी देखेंगे फिर. 5 शर्ट सिलेक्ट किए हैं. अभी देखते हैं वो कितना प्राइस बोलता है. अभी पता नहीं है हमें भी. जो हमें हमेशा जो प्राइस बोलता है, अगर वही प्राइस में देगा तो अच्छा है. थोड़ा अगर ज़्यादा बोलता है तो फिर उसमें से कुछ कम कर देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर हमें परवड़ेगा भी नहीं. तो ऐसे तो वो लोग 1200 से 1500 तक एक बेचते हैं. मैं ज़्यादा फिर ऐसे इंग्लिश में बात करूँगी ना, तो उसको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. इसके लिए मैं ऐसे हिंदी में बात कर रही हूँ ज़्यादा. तो अगर 1000 तक देगा या 800, लास्ट टाइम 800 में दिया था. अगर 800 में देगा तो ले लेंगे फिर सारे. अगर ज़्यादा बोलेगा तो फिर कम कर देंगे कुछ ऐसे, मतलब टी शर्ट ही कम कर देंगे, शर्ट ही कम कर देंगे. तो देखते हैं. 5 तो सिलेक्ट किए हैं. देखिए 1 2 ये 3 है. वो वाइट वाला जो लिया था वो 4, और एक ब्राउन वाला चेक्स का वो 5. ऐसे 5 लिए हैं. जीन्स तो उसको 33 साइज की जो चाहिए थी वो नहीं मिली है. तो देखते हैं. फ़ोन आ रहा है. तो देखिए उसने 800 में ही दिया, क्योंकि हमेशा हम यहाँ से ही लेते हैं ना. और रोहित ने भी उसके बहुत सारे दोस्तों को यहाँ से ही मतलब दिलवाया है. तो एरिक जानता है उसको अच्छे से. तो 800 में दिया है उसने. तो सारे ले लिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम से रोहित के पास कुछ नए कपड़े नहीं थे. और फिर जीन्स में वो सिलेक्ट कर रहा है. अगर उसको अच्छी लगी तो जीन्स ले लेंगे. टी शर्ट में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो टी शर्ट नहीं लेंगे शायद. दिव्यांश को नींद आ रही है देखिए. और मायरा तो ऑलमोस्ट सो गई है. देखिए अभी वो उसको रोहित को छोड़ भी नहीं रही है. मेरा शॉपिंग शायद से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ अच्छा नहीं मिला, और अभी टाइम नहीं है. बच्चों को भी नींद आ रही है. तो आज तो शायद नहीं. फिर कल तो सैटरडे है. देखते हैं, अगर कल टाइम मिला तो निकलेंगे. नहीं तो रोहित को मन हुआ तो वो खुद भी कुछ लेके आएगा. सुन रहा है बस, जवाब कुछ नहीं है. तो देखते हैं.
ऐसे हर बार की तरह वो ऐसे भी कुछ गिफ्ट विफ्ट देता नहीं है मुझे, तो चलेगा ऐसा। देखो सिर्फ हंस रहा है। उसको पता है, मतलब इसको आदत हो गई है, अभी 8 साल से उसको कभी गिफ्ट नहीं दिया मैंने, तो अभी वो चला लेती है, तो चलता है। ठीक है, तो अभी आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। आपको दुकानें दिखा दी, शर्ट्स के रेट बता दिए, टी शर्ट्स भी है ना वो 1000 का ही बेचते हैं। शर्ट्स हमारे लिए 800 है, लेकिन बाकी लोगों के लिए 1200 से 1500 का रेट है। जैकेट्स जो है ना ये डेनिम की, देखिए ऊपर दिख रही है आपको, है ना, शॉर्ट जैकेट एक मेरे पास भी है। वो 1500 से 1800 का प्राइस रहता है, 1300 तक आ जाता है लास्ट, बार्गेन करना आना चाहिए। फिर ड्रेसेस तो ऐसे 2-2 हज़ार की बोल रहा है वो, लेकिन कम करेंगे तो वो 1500 तक आ जाएगा। तो ऐसा सब है। जीन्स 1000 की मिलेगी, 1000 की सारी लेडीज जीन्स है, जेंट्स है, ऐसे वन पीस है ना, देखिए ऐसे। तो ऐसा सब यहाँ पे मिलता है। ये ड्रेस कितनी अच्छी देखिए तो ऐसा सब मिलता है यहाँ पे। और बहुत टाइम से मुझे यहाँ की शॉप्स दिखानी थी आपको। यहाँ पे जैकेट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड हमेशा रहती है ना, तो ठंड के हिसाब से जैकेट्स अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन वही है कि 2500, 3000, 4000 की एक जैकेट मिलती है। मैं आपको दिखा देती हूँ जैकेट्स थोड़ा सा बाहर से, है ना, देखिए ऊपर ऐसे। अब भी प्राइस पूछूंगी ना तो ऐसे 2500-3000 हज़ार तो बोल ही देगा वो, और उतने में ही मतलब वो कम करके ऐसे 2000 तक आएगी, उससे कम तो मिलेगी ही नहीं है। तो बहुत महंगे तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन अगर शिलिंग का अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट लगभग रुपीज़ की प्राइस के जितना ही यहाँ का प्राइस होता है। तो फिर इतना एक्सपेंसिव नहीं लगता, क्योंकि इंडिया से भी लाते हैं तो लगेज में उतना जाता ही है, या टिकट का उतना होता ही है। तो इससे अच्छा अगर यहाँ पे अच्छा मिल रहा है तो यहीं से ले लेते हैं अभी, मतलब उतना सामान हम कम कैरी कर सके ऐसा। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा ये आप ज़रूर बताइए। मेरे क्यूटी पाए की शॉपिंग हो गई है। वो ऐसा बर्थडे तो उसका अगस्त में आता है, लेकिन उसने अप्रैल से ही ऐसे शुरुआत कर ली है शॉपिंग की, है ना। और मेरे लिए क्या लेने वाले हो? सरप्राइज है, सरप्राइज। तो देखते हैं क्या क्या उसका प्लान है, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप कोकण टू केन्या के सारे व्लॉग्स देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। श्री स्वामी समर्थ, बाय।